दोस्तों क्वेश्चन है 55,000 के अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% की 3 क्रमिक छूटें उपलब्ध हैं। वॉशिंग मशीन का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें 10% की 3 छूटें दे रखी हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब अगर हमें इन तीनों का एक फाइनल जो छूट है यानी कि जो नेट डिस्काउंट है अगर वो निकालना है तो हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों का नेट डिस्काउंट निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका, और ये जो 10% है आखिरी वाला इसका नेट डिस्काउंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा फाइनल डिस्काउंट, फाइनल छूट। ठीक है, जब भी हमें दो क्रमिक छूटें दी होती है तो दोनों का जो फाइनल छूट है वो हम कैसे निकालते हैं, एक को हम x मान लेते हैं, दूसरे को हम y मान लेते हैं। x प्लस वाई माइनस x गुणा y को हम भाग कर देते हैं 100 से, तो दो छूटों का जो नेट छूट है वो इस फॉर्मूले से निकल आती है। अब 10 और 10 का जो नेट छूट है वो कैसे निकालेंगे, x भी 10 है y भी 10 है, 10 प्लस 10 माइनस 10 धाम 100 बटा 100, ये कट जाएगा एक बार, तो ये जो उत्तर आ जाएगा 20 माइनस 1 यानी कि 19%। तो ये 10 और ये 10 का जो नेट जो छूट है वो आ जाएगी 19%। अब एक 19% है, एक 10% है, इसका भी हम सेम इसी फॉर्मूले से निकाल पाएंगे कि नेट जो छूट है वो कितनी आएगी। सेम यहाँ पे x 19 हो जाएगा और y हो जाएगा 10, यानी कि 19 जमा 10 माइनस 19 धाम 190, इसको हम भाग कर देंगे 100 से, जब ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1.9। ठीक है, 19 और 10 होता है 29, 29 माइनस यानी कि इसमें से घटा देंगे 1.9, तो ये आ जाएगा हमारा 27.1%। तो तीनों छूटों का जो फाइनल छूट निकल के आई है वो आई है 27.1%। अब हमें कहता है कि वॉशिंग मशीन का जो विक्रय मूल्य है वो ज्ञात करें। 55,000 उसका अंकित मूल्य है, छूट हटा के जो बचेगा वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए इसका जो विक्रय मूल्य है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो अंकित मूल्य है 55,000, ठीक है, 100% माइनस छूट घटा देंगे इसमें से 27.1%। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 55,000, 100 में से 27.1 गया, ये हो जाएगा 72.9%। इसको निकाल लेंगे, 55,000 गुणा 72.9, परसेंटेज हटाने के लिए क्या कर देते हैं, बटन में 100 लिख देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि 550 गुणा 72.9। ये जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 55 गुणा, ये जीरो से इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 729। चलिए 729 को हम 55 से अगर गुणा करें तो ये क्या आएगा, 5 9 45, यहाँ से 4, 5 2 10 4 14, यहाँ से ले 5 7 35 और 1 36। ठीक है, सेम 5 से दोबारा गुणा करनी है, ये हो जाएगा ऐसे। अब ये 5 4 और 5 9, 6 और 4 10, यहाँ से ले 6 3 और 1 10, यहाँ से ले 3 और 1 4, यानी कि जो इसका जो फाइनल विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 40,095 रुपए। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 1 है 40,095, यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर।